ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 10। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास। अव्यक्त इशारे। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएंगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? बाबा के एक एक शब्द को हम लें तो काफी विचार सागर मंथन, काफी गहराई में जा सकते हैं। बाबा शुभ भावना, शुभ कामना, और आज बाबा कह रहे हैं दुआएं दिल से निकले। तो क्या फर्क है? दुआएं कैसे निकलती हैं? शुभ भावना क्या होता है? शुभ कामना। तो शुभ भावना ये हमेशा अच्छी फीलिंग्स रहे। भावना जो होती है ना, वो बहुत श्रेष्ठ मानी जाती। कहते हैं इसकी इसके प्रति भावना है। कई बार पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भी भावना, इसकी इसमें बहुत भावना है, ऐसी कामना होती है, गुड विशेस बोलते हैं। आज बाबा कह रहे हैं दुआएं निकले, वो उससे भी हायर होता है। दुआएं जो है वो बुद्धि से नहीं निकलती, दुआएं हमेशा दिल से निकलती। और एक स्वभाव बन जाए कि अगर रहम जब होता है, दया भाव होता है, तो एक तो दुआएं होती हैं जब आप बहुत ही किसी से प्रसन्न है, और एक होती है रहम से होती है। बाबा के लिए भी कहते हैं कि प्यार का सागर है, पर फिर कहते हैं रहम दिल भी है। तो रहम में फिर कहते हैं अच्छा भगवान की आपको दुआएं लगे, कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप योग्य हैं, पर हमारी भावना है आपके प्रति।
इसलिए हम दिल से आपको दुआएं देते हैं। तो मतलब इसके ऊपर में मंथन कर सकते हैं, गहराई में जाओ और व्यवहारिक रूप से देखो कि क्या रियली दुआएं निकलती हैं किसी भी आत्मा के प्रति। फिर बाबा कहता है कि अभी स्वभाव बना लो, एक नेचुरल बना लो कि दिल से दुआएं निकले। ऐसे भी लौकिक में यहाँ मालूम नहीं, पर विदेशों में हर बात पे कह देते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू नहीं कहते हैं। तो एक गॉड ब्लेस यू और एक आई ऑल्सो ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू मेरे को तो कोई भी कहते हैं ना ब्लेसिंग, मैंने कहा वो तो भगवान देता है, पर हम शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। ये नहीं कभी कहते कि हाँ, गुरु लोग कहते हैं हम आपको वरदान देते हैं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, पर हम नहीं कहेंगे ना कि मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, वो तो बाबा से मिलती है। लेकिन हम आपके प्रति शुभ भावना रखते हैं, शुभ कामना। कई तरह की इंटरप्रिटेशन हो सकती है, आप लोग भी विचार सागर मंथन करिए। तो बाबा कहते हैं कि शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो। कुछ भी कोई गलती करता है, किसी का स्वभाव संस्कार उसके वश होते हैं ना, तो जो वश में है उसको आप क्या करेंगे, यही कोशिश करेंगे कि इसमें ये परिवर्तन आ जाए, यही तो दुआएं देंगे ना। जैसे तो अब कहते हैं कि जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का, अभी कामना की जगह बाबा दुआएं कह रहे हैं, शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाए तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। जो व्यर्थ चलना चाहिए ना वो नहीं चलेगा, बिजी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा कि मन में, क्योंकि मन में भी तो हलचल हो जाती है ना, तो मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। जब दुआएं देने की नेचर हो जाएगी तो क्या होगा, मनसा की जो हलचल है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो भी दिल शिकस्त होते हो, नहीं कभी कभी निराश होते हैं खुद से, तो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। तो जादू मंत्र देखना चाहते हैं तो क्या करना है, दिल से दुआएं देनी है। तो बाबा का लक्ष्य हम बच्चों के प्रति यही है कि व्यर्थ न जाए हमारे संकल्प, संकल्पों से, जिसको बाबा मनसा सेवा कहते हैं, कि संकल्पों से सेवा होती रहे। तो उसके भिन्न भिन्न तरीके बाबा बता रहे हैं। पहले है कि ज्ञान का मंथन करो, फिर शुभ भावनाएं रखो, फिर शुभ कामना रखो, अभी बाबा कहता है दुआएं दो। तो ये जो मनसा सेवा है ये स्वभाव बना लो। ये नहीं कि अभी मैं मनसा सेवा करने बैठ रही हूँ, नहीं। सूरज होता है, चंद्रमा होता है, तो थोड़ी कहते हैं अभी मैं चमकना शुरू हो रहा हूँ। एक स्वाभाविक है ना, सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश स्वाभाविक है ना। तो बाबा क्या चाहते हैं कि हमारा स्वभाव ही ऐसा हो जाए कि सबके प्रति जितना जल्दी हो सके अपनी फीलिंग्स को चेंज करो। अपनी बुद्धि को मतलब उस स्थिति में रखो, मनसा को भी बुद्धि को भी, फिर और आगे स्वभाव ही ऐसा बना लो कि एक नेचुरली हमारे अंदर ये बन जाए। दादी प्रकाश मणि होती थी तो उनको स्नेह की भावना भी थी, पर रहम बहुत था उनको, क्षमा भावना भी बहुत थी। लेकिन फिर दादी देखती थी कि कई होते हैं ना अपने तरह की, जिसको मैं कहती हूँ कि अपना थोड़ा देहबान होता है तो हट होता है, क्रोध नहीं होगा, जोश नहीं होगा, पर बहुत हठीले होते हैं कि मुझे ही, मैं ही ठीक हूँ, मेरी ही बात हो।
या कुछ स्वीकार भी करना होगा तो जैसे जबरदस्ती, दिल से नहीं स्वीकार करेंगे, तो भी ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करेंगे? तो शुभ भावना रखो, दुआएं दो। शुभकामनाएं काम नहीं करती तो दुआएं दो। तो दिल से ऐसा सबके प्रति, हर एक बाबा का बच्चा है, सेवा करता है, पर संस्कारों का जो प्रभाव है, चाहे अपने का चाहे दूसरे का, अपने संस्कारों का भी प्रभाव है, और दूसरे के स्वभाव संकार हम रिएक्शन लेते हैं ना, हमारे मन में रिएक्शन होता है, ये नहीं होता है भाई ठीक है। तो वो नहीं स्वीकार करते, तो संस्कारों का टक्कर चलता रहता है, हमारा किसी से क्यों टक्कर हो। तो वो इतना परिवर्तन अपने स्वभाव से हो जाए कि शुभ भावना, शुभकामना, अभी बाबा कहते हैं दुआएं, राइट, तो ऐसा नेचर बन जाएगा। तो कोई भी संकल्प ऐसे नहीं होंगे जिससे आपको किसी के भी प्रति एक सेकंड भी लगे कि भाई ये तो ऐसा है। दादी जान की हमेशा कहती थी कोई कैसा भी है आप मत बोलो। कई फिर अपने प्रति भी कह देते। बाबा कहता है मनसा को शुभ रखो, शुद्ध रखो, हर एक के प्रति हमेशा बहुत अच्छा सोचो, शुभ और शुद्ध, तो परोपकार हो जाएगा ना। चैरिटी यही तो है, कर्म से भी है, वाणी से भी है, तो मनसा से भी है। पहले तो मनसा से होगी ना, फिर वाणी से होती है, फिर कर्म। संबंध व्यवहार में इतना बड़ा ईश्वरी परिवार है तो क्या करना। सबसे स्नेह मिलता रहे, उसका एक ही तरीका है कि सदा ही स्वभाव से धैर्यता हो, मिठास हो, आवाज दो, मतलब अपनी ऐसा स्वभाव बनाओ कि सबको आकर्षण हो, प्रेम हो, तो आपको भी दुआएं मिलती रहेंगी रहे। तो देनी भी है दुआएं, तो लेनी भी है रहे। तो भी हम सभी बैठते हैं 5 मिनट के लिए, ऐसी स्थिति में जो थोड़ा 1 मिनट अपने स्वभाव को चेक करके मुझे क्या परिवर्तन लाना है, मेरे कैसे संकल्प होने चाहिए, हलचल भी ना हो, वेस्ट भी ना हो, और अशुभ भी ना हो। ये कभी कभी जैसे ये तो ऐसे है, ये ऐसे है, अशुभ संकल्प आए ही नहीं हमारे मन किसी के प्रति। कोई कुछ भी करता है, अगर हमारी शुभ भावना है तो उसका प्रभाव तो होगा ही। तो सभी बैठेंगे।
ओम शांति।